साथियों नमस्कार, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस पर। साथियों डेली की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रूप, और शब्द रूप में हम लोगों ने हरि के पढ़ गए, राम के पढ़े थे, पिता के पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो है वो नपुंसक लिंग अकारांत पढ़ेंगे। नपुंसक लिंग अकारांत में फल के रूप देख रहे हैं आप, पुष्प के रूप देख रहे हैं, पत्र है, नेत्रम है, वनम है। तो साथियों अकारांत, नपुंसक लिंग और एक वचन साथियों, उसके बाद फिर दो वचन है, फिर बहुवचन है। ठीक है, विभक्तियों की देखिए, विभक्तियां जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है साथियों, तो फिर जरा शुरू करते हैं वाचन। देखिए विभक्तियां, विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और एक क्या है? संबोधन। ठीक है, और हम लोग पहले पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे कि फलम, फले, फलानी, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से जब पढ़ते थे तो हमसे पूछा जाता था, अगर पूछ लिया किसी ने कि भाई पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बताइए, तो हमें मतलब इतना पढ़ने के बाद में यहाँ पे आना पड़ता था कि फलात है। या पूछ लिया जाता था कि फले है, तो फले हमें जाना पड़ता था कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, फिर पढ़ना पड़ता था फलेन, फलाभ्याम, फलय। ठीक है, तो इन सब देखिए, अगर इस हिसाब से अगर पढ़ा जाए, ठीक है, तो बड़ी कठिनाई होती थी। तो क्यों ना हम एक ऐसे ढंग से पढ़ें जो सरलता हो, जिसमें सुगमता हो साथियों। तो इसीलिए हम लोग पहले एक वचन पढ़ेंगे और फिर दो वचन पढ़ेंगे और बहुवचन पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप ऐसे याद नहीं कर सकते, आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग सरलता के लिए एक वचन और एक वचन एक बार पढ़ेंगे, द्विवचन दूसरी बार पढ़ लेंगे, और बहुवचन तीसरी बार पढ़ लेंगे, तो इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों। हाँ, तो फल के रूप, फल है, पुष्प है, पत्र है, नेत्र है और वनम है। फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, फल। ठीक है साथियों, ये फलेन से लेकर के और फल तक ये रूप जो है राम के हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। इसमें देखना सिर्फ ये है कि हमारा जो प्रथमा व्यक्ति है द्वितीय व्यक्ति का है, यही थोड़ा है बस। ठीक है साथियों, तो यही जो है ना थोड़ा अलग है, बाकी जो है ना ये आपका राम के हिसाब से चल जाएगा। जैसे राम का क्या होता है? रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम, बालका, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, बालक। अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग सेम ही है, सिर्फ प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में परिवर्तन होता है। वहां रामम राम, रामम रामा रामम होता है, यहाँ फलम फलम होता है, पुष्पम पुष्पम होता है, पत्रम पत्रम होता है, नेत्रम नेत्रम होता है, वनम वनम होता है। ठीक है, और वनम इसके साथ जो है ना द्वितीय और प्रथमा व्यक्ति, बस यही थोड़ा अलग है, डिफरेंट। बाकी जो है ना सब अकारांत पुल्लिंग के हिसाब से ही चलता है, तो बहुत कोई कठिन नहीं है ज्यादा। आगे देखिए, बोलिए फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, फल, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, फल, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, फल, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। फलम, फलम, फलेन, फला, फलात, फलस्य, फले, फल। ठीक है साथियों, आगे पुष्पम देखना है। पुष्पम, पुष्पम, पुष्पेण, पुष्पाय, पुष्पात, पुष्पस्य, पुष्पे, पुष्प। देखिए पुष्पम, पुष्पम, पुष्पेण। अब देखिए यहाँ पर सा है, इसीलिए क्या हो गया? आना हो गया। वहां है ही नहीं, इसीलिए ना नहीं हुआ, क्योंकि वहां अगर रा और सा, रा सा रे होता है, तभी ना के स्थान पे अणा हो जाता है। ठीक है, संधि पढ़ते हैं।
पुष्पेण पुष्पाय पुष्पात् पुष्पस्य पुष्पे पुष्प पुष्पम पुष्पम पुष्पेण पुष्पाय पुष्पात् पुष्पस्य पुष्पे पुष्प पुष्पम पुष्पम पुष्पेण पुष्पाय पुष्पात् पुष्पस्य पुष्पे पुष्प। इसी तरीके से देखिए, पत्रम पत्रम पत्रेण पत्राय पत्रात् पत्रस्य पत्रे पत्र। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, रा आया, इसी वजह से ना का क्या हो गया, अड़ा हो गया। पत्रम पत्रम पत्रेण पत्राय पत्रात् पत्रस्य पत्रे पत्र। आया नेत्र, नेत्रम नेत्रम नेत्रेण नेत्राय। देखिए भैया, तारा से मिलके क्या बनता है, त्रा बनता है, इसीलिए ना का स्थान में क्या हो गया, अणा। नेत्रम नेत्रम नेत्रेण नेत्राय नेत्रात् नेत्रस्य नेत्रे नेत्र। आ गया था वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पुष्पम पुष्पम पुष्पेण पुष्पाय पुष्पात् पुष्पस्य पुष्पे पुष्प। हे पुष्प। पत्रम पत्रम पत्रेण पत्राय पत्रात् पत्रस्य पत्रे पत्र। नेत्रम नेत्रम नेत्रेण नेत्राय नेत्रात् नेत्रस्य नेत्रे नेत्र। वनम वनम वने वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन। ठीक है साथियों, एक वचन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत सरल है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब देखता हूं, दो वचन पे बात करूंगा। ये थोड़ा ऊपर करना है। चलिए, अब हमें पढ़ना है क्या, दो वचन पढ़ रहे हैं हम लोग। अकारांत नपुंसकलिंग दो वचन। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। आगे देखिए, बोलो फलम फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो फल। फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो फल। फले 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 फलाभ्याम 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 फलियो फलियो फले। फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो फले। एक मिनट जरा, ये देखिए गलत है, ये फले होना चाहिए संबोधन में, ये गलत है। जैसा ऊपर वैसा नीचे होना चाहिए, ऐसी पुष्प होना चाहिए, ऐसी पत्रे होना चाहिए, और ऐसी क्या होना चाहिए, नेत्र होना चाहिए। ठीक है भाई। ठीक है, क्योंकि जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे है। जो विषय पढ़े हैं। आगे बोलो, फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो फले। फले फले फलाभ्याम 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 फलियो फलियो फले। पुष्पे पुष्पे पुष्पाभ्याम 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 पुष्पयो पुष्पयो पुष्पे। पुष्पाभ्याम पुष्पाभ्याम पुष्पयो पुष्पयो हे पुष्पे। पत्रे पत्रे पत्राभ्याम 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 पत्रयो पत्रयो हे पत्रे। नेत्रे नेत्रे नेत्राभ्याम 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 नेत्रयो नेत्रयो नेत्रे। ठीक है, बहुत सरल है दो वचन साथियों, अगर देखा जाए। देखिए, ये जो देखिए आप, ठीक है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन एक जैसा ही है, षष्ठी और सप्तमी एक जैसा है, और जैसा ऊपर बना है प्रथमा द्वितीया का वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, बस यहाँ पे जो थोड़ा लगा नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसा ये है
वैसे ही देखो दोनों जो बने, और जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए तब। ये देखिए और ये देख लीजिए, इसके आगे देखिए ये वाला है और ये तीन। ठीक है, ये देखिए और ये देख लीजिए और ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। बहुत सरल है। यानी कि एक बार प्रथमा बोलो, द्वितीय बोल दीजिए, द्वितीय बोलो ना बोलो तब भी तैयार है, एक ही जैसा है। फिर फलाभ्याम में एक बार बोल देना, मतलब दो बार जो है वही बोलना है, और कुछ ज्यादा नहीं। आगे देखिए षष्ठी बोल दीजिए, सप्तमी हो गया, क्योंकि षष्ठी सप्तमी एक ही जैसा है। और जैसा प्रथमा का द्विवचन है वैसा ही संबोधन होगा, कोई परिवर्तन नहीं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो बहुत सरल है। एक बार मेरे साथ और वचन कर लीजिए। बोलो फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो फले हे फले फल पुष्पे पुष्पे पुष्पाभ्याम 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 पुष्पयो पुष्पयो हे पुष्पे पत्रे पत्रे पत्राभ्याम 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 पत्रयो पत्रयो हे पत्रे नेत्रे नेत्रे नेत्राभ्याम 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 नेत्रयो नेत्रयो हे नेत्रे। इस तरीके से हम लोगों ने दो वचन पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखना है साथियों बहुवचन पे। तो चलो आगे देखो। अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन, एक वचन पढ़ लिया, द्विवचन पढ़ लिया, साथियों हम पढ़ेंगे अब बहुवचन। देखिए बोलो फलानी फलानी, एक ही ऐसा है। फलय फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेषु और हे फलानी, जैसा ऊपर है वैसा ही। पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पय पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पाणाम पुष्पेषु हे पुष्पाणि। ऐसे पत्राणि पत्राणि पत्र पत्रेभ्यः पत्रेभ्यः पत्राणाम पत्रेषु हे पत्राणि। नेत्राणि नेत्राणि नेत्र नेत्रेभ्यः नेत्रेभ्यः नेत्राणाम नेत्रेषु हे नेत्राणि। वनानि वनानि वनय वनेभ्यः वनेभ्यः वनानाम वनेषु हे वनानि। ठीक है, इस तरीके से। अब एक बार थोड़ा लय के साथ बोल देंगे, बस तैयार हो जाएगा। ठीक है सर। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोध फलानि फलानि फलय फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु फला फलानि फलानि फलय फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु फलानि पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पय पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पाणां पुष्पेषु पुष्पाणि पत्राणि पत्राणि पत्रेभ्यः 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 पत्राणां पत्रेषु पत्राणि नेत्राणि नेत्राणि नेत्रे नेत्रेभ्यः नेत्रेभ्यः नेत्राणां नेत्रेषु नेत्राणि। आगे वनानि वनानि वने वनेभ्यः वनेभ्यः वनानां वनेषु वनानि। कुछ नहीं, बहुत सरल है। ठीक है, ये देखिए फलानी फलानी वनानि वनानि नेत्राणि 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 और पुष्पाणि, बस यही है। बाकी सब रूप राम के जैसे चल जाता है। ठीक है, फलानि फलानि फले फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु फलानि पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पे पुष्पेभ्यः पुष्पेभ्यः पुष्पा पुष्पाणां पुष्पेषु पुष्पाणि पत्राणि पत्राणि पत्रे पत्रेभ्यः पत्रेभ्यः पत्राणां पत्रेषु पत्राणि नेत्राणि नेत्राणि नेत्रे नेत्रेभ्यः नेत्रेभ्यः नेत्राणां नेत्रेषु नेत्राणि वनानि वनानि वने वनेभ्यः वनेभ्यः वनानां वनेषु वनानि। ठीक है साथियों, इसी के साथ अन्य जो है और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो जिनका रूप फल के समान चलेगा, जैसे मित्रम है, पापम, उपनेत्रम, उद्धानम, उदकम, रत्नम, मुखम, सूत्रम। आगे क्या आता है आपका क्रीड है, क्रीडनकम, कमलम, जलजम, वचनम, पात्रम, ग्रेयम, कार्यम।
कुसुमम, मौनम, द्वारम, का लिखा है फलकम, चरणम, उदरम, पुस्तकम, सोपानम, समाचार पत्रम, तैलम, पृष्ठम, वस्त्रम, मंदिरम, अक्षरम, धनम। आगे नयनम है, कार्यानम, जलम, ठीक है, अरण्यम, ज्ञानम, सुखम, व्यंजनम, दुग्धम, अमृतम, सुखम व दुखम, चित्रम, तिलकम, आसनम आदि। ये दिखा है नोट। उपर्युक्त शब्दों के रूप फल की तरह ही बनाए जाते हैं। साथियों, ये जो है ना, हम लोगों ने जो पढ़े हैं नपुंसकलिंग शब्द, ये किसके अनुसार चलते हैं? फल के अनुसार चलते हैं। साथियों, इनका और भी काम है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वहां देखा जाएगा कि भैया कहेंगे, एक देखिए, एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं कि सा पुस्तकम पठति, ठीक है। तो हम इसको तो पहचान लेते हैं, ऐसा करता है, और ये पहचान लेते हैं कि भैया ये द्वितीया है, और ये पहचानेंगे कि ये क्रिया है, ठीक है। तो वहां ये देखना है हम लोगों के लिए वाच्य परिवर्तन पर कि ये कौन सा लिंग का है। तो भैया पुस्तकम देखिए कहाँ है, पुस्तकम देखिए, ये पुस्तकम शब्द आपने देखा, और पुस्तकम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। तो प्रथमा और द्वितीय के रूप एक जैसे बनते हैं। तो हमने लिखा 1 2 1, यानी कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और कर्ता तो क्रिया जो है वो किसके अंदर चल रही है? कर्ता के अनुसार चल रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? तेन, और यहाँ हो जाएगा पुस्तकम का पुस्तकम, क्योंकि साथियों ये जो है ना, ये द्वितीय व्यक्ति है, और प्रथमा व्यक्ति के रूप कैसे चलते हैं? समानी तो होते हैं। जैसे पुस्तकम पुस्तकम, फलान फलानी, पुष्पाणी क्या नाम बोले, पुस्तकम पुस्तकम, फलम फलम, पुष्पम पुष्पम, या फिर आता है पत्रम पत्रम, नेत्रम नेत्रम, वनम वनम। तो यहाँ पे जो आया पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, और इधर क्या बन जाएगा? पठ्यते। तो साथियों इस तरीके से एक पंथ विकास हमारा समझ में आया। तो अगर एक तो आपका जो शब्द रूप से प्रश्न आएगा वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कर्म हमारा है वो किस लिंग में है, वो किस लिंग में है। अगर वो पुल्लिंग है तो हम द्वितीय को हम जब प्रथमा में बदलेंगे तो हमें उसके रूप पता होने चाहिए। तो ठीक है साथियों, ये मतलब जो है इसीलिए जो है ना आपके लिए शब्द रूप तो इम्पोर्टेंट है, मान रहा हूं, लेकिन जो शब्द है वो किस लिंग में है इसकी जानकारी भी है, जरूरी होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि ये किस लिंग में है तो वाच्य परिवर्तन में आपके लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, इसके आगे मैं जरा प्रश्नों पे बात करता हूँ कि कितनी बार क्या चीजें आई हैं, ठीक है, कितनी बार क्या चीजें आई हैं, तो देखता हूँ, क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। आगे देखिए, जैसे एक फले शब्द है, और फले शब्द कहाँ कहाँ आया है तो देखेंगे हम लोग, फले शब्द है, और फले देखिए, फले शब्द कितनी बार आया ये हमने प्रश्न कर दिया। आज साथियों टाइम नहीं था इसीलिए परीक्षा दृष्टि नहीं बना पाए, और हमने सीधे बुक ही लगा दी सीधे, ठीक है। तो फले, फले रूप, फले रूप कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, आया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न होगा, दो तीन प्रश्नों की बात करता हूं, आगे देखिए। एक है फलानाम, रूप है, ठीक है। आगे विभक्ति वचन बता देंगे, फलेषु, फलेषु, में विभक्ति वचन, वचन क्या होगा? फल शब्द है, फल शब्द है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न हो जाएगा, फलेभ्या रूप बनता है, फला नाम, फलाभ्याम बनाते हैं, फलाभ्याम रूप बनता है, बनता है,
ठीक है साथियों, तो फलेभ्य देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस फले फले, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। सप्तमी एक वचन में, ठीक है, एक वचन में। अब द्वितीय व्यक्ति प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, द्वितीय व्यक्ति और प्रथमा व्यक्ति के दो वचन में, और उसका संबोधन जोड़ देंगे तो देखेंगे द्वितीय प्रथमा प्रथमा और संबोधन द्विवचन, यानी दो वचन, प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, संबोधन द्विवचन और सप्तमी व्यक्ति एक वचन। इस तरीके से जो कितनी बार आया, ये आया 4 बार। तो साथियों ये पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फला नाम रूप कहाँ पाता है। फला नाम साथियों जो रूप आता है वो आता है आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन होगा, साथियों ध्यान रखना यहाँ पे दीर्घ होगा, ठीक है। फलेषु रूप, चाहे फलेषु हो, चाहे नेत्रेषु हो, चाहे वनेषु हो, चाहे पुस्तकेषु हो, ठीक है, ये रूप जो है बनता है आपका सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में। तो सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में, सप्तमी बहुवचन, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद आता रूप कि फल शब्द है तो अकारांत नपुंसक लिंग है। कैसा है, नपुंसक लिंग है, ठीक है। आगे फलेभ्य रूप हमने बताया था 1 1 2, यानी कि कितनी बार आया, ये चतुर्थी और पंचमी के कै वचन में आता है, बहुवचन में। ये चतुर्थी पंचमी के कै वचन में आता है, बहुवचन में आता है। और कै बार आया, 2 बार आया है। कितनी बार आया, ये बार वाला प्रश्न बहुत जरूरी है, ये आया था, जल्दी आता भी है कि कितनी बार आया है। जैसे एक बार आया था लते रूप, कितनी बार आया है, ठीक है। तो जब आयोग पूछ रहा है तो भैया उसी हिसाब से पढ़ना भी है। आगे देखिए फलाभ्याम, देखिए 1 2 3, ठीक है, ये कहाँ कहाँ आया, तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में। कितनी बार आया है, ये 3 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 बार, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आ जाए, एक और पूछ रहा हूं, फलानी रूप है, फलानी, ये कहाँ का है, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन और उसका संबोधन। तो कितनी बार आया, 3 बार, 3 बार आया। कितनी बार आया है, 3 बार आया है, ठीक है। फलानी एक बार संबोधन है और 2 बार, एक बार प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, संबोधन है, ठीक है। इसके बाद आता है फलियो रूप। ये फलियो जो रूप है वो कहाँ आया है, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में आया है, षष्ठी और सप्तमी के 2 वचन में है। एक वचन में देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे फल लिखा हुआ है और इधर आपका एक वचन में क्या हो जाएगा, फले हो जाएगा, ठीक है साथियों। और इधर अगर आपका क्या लिखा है, फले, तो इधर क्या हो जाएगा, फले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फले, ठीक है, जैसा है वैसा ही। और इधर फलानी है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, हे फलानी, ठीक है। तो ये देखा आपने कि नो चेंज, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर भी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे साथियों परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग आई है, ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, ठीक है। ये चेंजिंग है एक वचन में, द्विवचन में चेंजिंग नहीं है। ये कैसा है, द्विवचन है, ये द्विवचन है, द्विवचन है। ये क्या है, बहुवचन है। ये क्या है, एक वचन है। एक वचन में परिवर्तन होता है, द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, राधे राधे।